आज हम आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बताना चाहेंगे जो कि इंसानों को सर्दियों में खास तौर पर परेशान करती हैं। सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और बीपी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है, कैसे इससे बचें और क्या सावधानियां बरतें, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन जी हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार तरुण जी, धन्यवाद आपने हमें बुलाया, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, सवाल यही कि सर्दियां होते ही किन किन बीमारियों से आदमी को जूझना पड़ता है? सबसे पहले देखो, ऐसा है कि आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। सर्दियां आते ही जो है, अगर हम हमारे जो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसे ब्रेन अटैक बोलते हैं, और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसे क्लॉडिकेशन, जब चलने पे पैरों में दर्द हो जाना, इन तीनों बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्टडी हुई थी, हॉस्पिटल्स की स्टडी करी गई थी, उसमें देखा गया था कि हर सीजन के अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का इंसिडेंस कितना बढ़ जाता है। तो विंटर के अंदर इन जनरल 30% हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है एज कंपेयर टू समर। और हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने पे 0.5% इंक्रीज रिस्क हो जाती है आपकी हार्ट अटैक की और स्ट्रोक होने की। अब इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? जब भी सर्दी आती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है, कुछ सर्दी या गर्मी जो भी आती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि सर्दियों में बॉडी को गर्म करने के लिए हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट या श्रिंक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, और उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को हैंडल करने के चक्कर में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जो दिल की धमनियां होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो भी कंस्ट्रिक्ट या श्रिंक हो जाती हैं सर्दी के मौसम में, और उनके श्रिंक होने की वजह से भी हार्ट अटैक का रिस्क या ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा मुख्य कारण है, पहला मुख्य कारण मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हार्ट की कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से। दूसरा मुख्य कारण ये होता है कि सर्दियों में हम लोग जो है हमारा पसीना नहीं निकलता है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है सर्दियों में एज कंपेयर टू समर्स, गर्मियों के कंपैरिजन में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होती है। इस हाई ब्लड वॉल्यूम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तीसरा होता है एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, और जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर के अंदर जो है वो बढ़ जाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से और फिजिकल इनएक्टिविटी होने की वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं सर्दियों के अंदर ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के। सर, ये जो बीमारियां हैं वो किसी को, मरीज की उम्र को देख के आती हैं, या ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं? हार्ट अटैक, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी को भी हो सकती हैं? आज से 20 साल पहले तक बीमारियां हर एज के साथ डिफाइन की जा सकती थी। जैसे कि मोस्ट हार्ट अटैक जो होते थे वो मिडिल एज या ओल्डर एज के अंदर होते थे, 50 साल से ज्यादा लोगों के अंदर। अब जो डेटा है वो कहता है कि 50% ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक होते हैं वो 50 साल से कम होते हैं, और 25% 40 साल से कम लोगों के अंदर होते हैं। तो अब इस समय ऐसा कोई रिस्क, वो एज डिफाइन नहीं है। जनरली अब हार्ट अटैक और या स्ट्रोक जो है तो यंगर पॉपुलेशन के अंदर कॉमन होते हैं। अगर आप पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसका भी मैं आंसर दे सकता हूं। उसके पीछे भी मुख्य कारण है। क्या होता है कि आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, जो है, स्ट्रेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर कोई जोर नहीं देता। स्ट्रेस किस तरह का? स्ट्रेस एक परफॉर्मेंस का स्ट्रेस। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आपको नंबर का स्ट्रेस है, आपको एक अपनी नौकरी बचाने का स्ट्रेस है, तो परफॉर्मेंस स्ट्रेस जिसे बोलते हैं एक मेजर रिस्क फैक्टर बन गया है। दूसरा रिस्क फैक्टर है अर्बनाइजेशन का स्ट्रेस। आप गांव से शहर में आए हैं, आपको वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ जाती है, उसका एक स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए इंसान स्मोकिंग करने लगता है, अल्कोहल का इंटेक बढ़ा देता है, ड्रग्स का इंटेक करने लगता है। तो ये जो अर्बनाइजेशन
का स्ट्रेस आ गया है लोगों के अंदर, ये स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन गया है हार्ट अटैक होने का यंगर पॉपुलेशन के अंदर। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आजकल जो है, जिम का यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो जिम का यूज बहुत ज्यादा करना भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। और जिम के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने लगे हैं यंगर पॉपुलेशन के अंदर जो हार्ट के लिए हानिकारक होते हैं और जिनकी वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस यंगर पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है। सो आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि आपका खान पीन का कोई बैलेंस डाइट नहीं रह गई है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, स्मोकिंग हो जाना, जल्दी उम्र में डायबिटीज हो जाना, तो ये सब मुख्य कारण है यंगर पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के। मैं आपके इंटरव्यू से पहले कुछ बात कर रहा था लोगों से, तो लोगों ने कहा कि एक सवाल जरूर पूछिएगा। उनकी ये खास तौर पर मांग है आप लोगों से कि इस सवाल का आंसर दीजिएगा कि जैसे ही सर्दियां कुछ ज्यादा होने लगती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो लोगों के सर में दर्द, कपकपी महसूस होना, ये क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वही जो मैंने बताया कि आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो आपकी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट या श्रिंक होने लगती है, कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, तो उसकी वजह से कपकपी आने लगती है। क्यों? बॉडी हमारे को गर्म करने के लिए अपना सिस्टम जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए बॉडी अपने आप को इस तरह के अडॉप्ट करती है कि वो कपकपी होने लगती है आपके अंदर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो मौसम को देखते हुए आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इन सब की वजह से ऐसा होता है। आपने डायबिटीज का जिक्र किया, क्या डायबिटीज के रोगियों को ये बीमारी जल्द होने की संभावना क्यों होती है? देखो, डायबिटीज एक मल्टी सिस्टम बीमारी है। इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। डायबिटीज अगर किसी को होती है तो हम बोलते हैं कि इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। और स्पेशली जो है ये हार्ट को और ब्रेन को और आपकी बॉडी की पेरिफेरल वेसल्स जो होती हैं, जो पैरों की वेसल्स होती हैं, इनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। डायबिटीज मतलब मीठा हो जाना, खून का गाढ़ापन आ जाना। जो इसके अंदर अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं तो ऐसा होता है कि हमारे जब डायबिटीज होती है तो हमारे ब्लड जो होता है वो एथ्रोजेनिक हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ने लगता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और जब आपका एथ्रोजेनिक ब्लड हो जाता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि डायबिटीज जिनको होती है, जनरली डायबिटीज जब होती है तो हाई ब्लड प्रेशर साथ साथ होने लगता है। और जब हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, इनकी वजह से भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का इंसिडेंस या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। हमने जिस तरह बीमारियों का जिक्र किया, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी हो जाना, इसके शुरुआती लक्षण क्या है? मुझे या आप में से या कॉमन इंसान को कैसे पता चलेंगे कि ये लक्षण हम में आने लगे हैं? कुछ ऐसा उदाहरण आप बताना चाहें? देखो, एक तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको उसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के जनरली जो है 90% लोगों के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें हमेशा, अब जब आपकी एक उम्र हो जाती है, 30 साल की उम्र हो जाती है, या आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर होने की बीमारी है, तो अपना नंबर आपको अपने आप ही जांच कर लेना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। और जब अचानक डॉक्टर उनके पास जाता है, डॉक्टर बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो 160-100 आ रहा है, डॉक्टर साहब मुझे तो कोई लक्षण नहीं है, मुझे कोई सिर दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई किसी तरह का कोई सांस नहीं फूल रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है? इसलिए इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं डायरेक्ट हार्ट अटैक के साथ, डॉक्टर साहब इसको तो कुछ भी नहीं था, हार्ट अटैक कैसे हो गया? तो जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो वो ब्लड प्रेशर हाई निकलता है, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी को सडनली स्ट्रोक हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के जनरली कोई सिम्टम नहीं होते। जिनके अंदर सिम्टम होते हैं वो इस तरह के होते हैं, सांस फूलने लगना, थोड़े से परिश्रम में ही सांस फूलने लगती है, और उसको जो है अनईजीनेस, एक लगता है कि नॉर्मल से मैं ठीक नहीं लग रहा, एक अनईजीनेस, एक गैस जैसे सिम्टम उसको होने लगते हैं, जो छाती के अंदर हल्का सा भारीपन रहने लगता है। तो इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम आते हैं। और शुगर के जो अर्ली सिम्टम होते हैं, एक तो प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, रात के समय पेशाब ज्यादा आना, ये सब हाई ब्लड शुगर के जो है लक्षण हो सकते हैं। बट ये दोनों बीमारियां ही साइलेंट किलर हैं। और हार्ट अटैक होने के अर्ली लक्षण यही हैं: सांस फूलना, सीने में भारीपन आना,
अपने जबड़े के अंदर दर्द होना, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल जाना, ये सब अर्ली सिम्पटम है। जैसे इस तरह के अगर सिम्पटम आते हैं तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से जल्द मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए। सर एक चीज और, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, किसी के फैमिली में पहले था, क्या उन्हें ज्यादा चांसेस रहते हैं? ये अपना सवाल पूछ रहा हूँ। देखो, अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक हुआ है तो आपको डेफिनेटली आप जो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांस आपके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। और अगर आपकी फैमिली में किसी को 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है तो आपके अंदर 10 साल पहले होने के चांस ज्यादा हैं। मतलब अगर 60 साल की उम्र में आपके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपके अंदर 50 ईयर की एज में होने के चांस ज्यादा होता है। ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसको हम जो टर्म यूज करते हैं कि आप जेनेटिकली प्रोन हो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के, बिकॉज आपकी फैमिली में ये रन कर रही है। एक तो इंपॉर्टेंट है जेनेटिक, आपकी जीन्स के अंदर आ गया है। दूसरा, आप जिस फैमिली में रहते हैं आप उसी तरह की लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आपके पिताजी दादाजी ज्यादा घी खाते हैं, आपके घर में उस तरह का खाना बनता है, आप भी वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी उनको देखा देखी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी ट्रांसमिट होते हैं जिसपे हम बात नहीं करते हैं। तो ये अडॉप्टेशन ऑफ लाइफस्टाइल फ्रॉम द एंसेस्टर्स, ये भी एक मुख्य कारण बनता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, अगर किसी की फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो जरूरी है कि उसकी फैमिली में उस किसी मेंबर को होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो प्रोन है। मतलब ऐसा कोई नहीं है 100% रिस्क है उसको, नहीं, वो प्रोन है। उसको जल्दी उम्र में ही उसको बचाने के, अपने जो है बचाव करने के, प्रिवेंशन के तरीके अडॉप्ट कर लेने चाहिए। जैसे कि अपना वेट कंट्रोल करके रखना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। 35 साल की उम्र के बाद हर साल या हर 2 साल में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपनी जांच कराते रहना चाहिए। आपके हाथ में केवल यही है, आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, और आपकी बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, आपका कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कंट्रोल करना, ये सब चीजें करनी होंगी। बट ऐसा 100% नहीं है कि आपकी फैमिली में हुआ है तो आपको 100% ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सर ये बीमारियां ना हो, आदमी को क्या कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए, कुछ बताना चाहे किस तरह का लाइफस्टाइल रखे, और शुरुआती बीमारी होने पे किसको संपर्क करें? किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे स्ट्रोक हो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, इनसे बचने के उपाय हमारे पास सबसे अच्छा उपाय है, आप हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। ठीक है, हेल्थी लाइफस्टाइल के अंदर अब क्या आता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको क्विट करनी चाहिए, आपको बैलेंस डाइट रहना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए। हफ्ते के अंदर 30 दिन, अगर 7 दिन में से 5 दिन 30 मिनट की रेगुलर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जो कि सस्टेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपने खूब सारा गुड क्वालिटी स्लीप लेनी है, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स खाने हैं, दिन से 3 में से 4 बार फ्रूट्स का इंटेक होना चाहिए आपका। अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको एक लिमिट, एक माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस से बचना है, और उसको कैसे मैनेज करना है ये सीखना है। एक मेरा सवाल और ध्यान आ गया सर, नींद पूरी ना होना, क्या वो इन बीमारियों की जड़ है? जड़, जी हाँ। अगर आपकी स्लीप जो है कम हो रही है 6 घंटे से, और या 9 घंटे से ज्यादा हो रही है, दोनों ही एक कारण बनते हैं आपको एक रिस्क डेवलप करने के हार्ट अटैक या स्ट्रोक की। कम नींद होने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, अर्ली डायबिटीज का कारण बनते हैं, और ओबेसिटी का कारण बनते हैं। इसलिए नींद कम होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक या स्ट्रोक के लिए। मतलब नींद ना ज्यादा ले ना कम ले, नहीं तो आप बीमारी से गिर जाएंगे। बिल्कुल। यदि आप भी बचना चाहते हैं इन बीमारियों से, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर साहब की इन सलाह पर अमल कीजिए, और जब भी कोई परेशानी हो तो अपने नजदीकी या किसी डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि आप भी एक खुशहाली वाला जीवन जी सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।